1947 से पहले की बात है, जब इस गांव की तंग गलियों में कुशादा दिल लोग रहते थे। ये गांव आज भी बंटवारे के बाद भी शाद और आबाद है, लेकिन 1947 से पहले जो यहाँ मकीन थे वो अपने मकान छोड़कर भारत जा चुके हैं। कर लेते हैं बात एक तारीखी गांव की। गांव में आज भी फलक शिगाफ हिंदुओं के मंदिरों के आसार मौजूद हैं और सैकड़ों साल पुरानी मसाजिद भी मौजूद हैं। और इसी गांव में एक ऐसा तालाब मौजूद है जिसकी तारीख कई सौ साल पुरानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारोवाल के इलाके सनखतरा में। सनखतरा का पुराना नाम था हेमनगर। यहाँ पर रहता था एक हिंदू ताजर जिसका नाम था लखू शाह और यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की बहुत तादाद आबाद थी। और लखू शाह ने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी तामीर की जिनकी बाकियात आज भी सनखतरा में मौजूद है। लखू शाह और उसका ख़ानदान पार्टीशन के वक्त हिजरत करके इंडिया चला गया। आज मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, उनमें से जो लखू शाह की तामीर की हुई है मौजूद है, असली हालत में मौजूद है। वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो क्या है। नाजरीन, इस गांव को परियों और बागात की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा बेरी का एक बाग था जिसके बेर गुरदासपुर, अमृतसर और भारत के कई इलाकों में जाते थे। और इन मीठे बेरों का तज़किरा सनखतरा के उस वक्त के हेमनगर गांव के बेरों का तज़किरा किताबों में भी दर्ज है। मैं मौजूद हूँ एक तालाब पर जो हिंदुओं का तालाब था। उस वक्त यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के मर्दो ख़वातीन इस तालाब में नहाते थे। हिंदू लोगों की जो तारीख़ है वो तालाबों के साथ जुड़ी हुई है और तालाब वो बनाते थे। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई। मैं बहुत से ऐसे देहातों में गया जहाँ पर पार्टीशन से पहले हिंदू लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने वहाँ पे तालाब ज़रूर देखे। उनमें से एक तालाब ये है जो मैं आपको सनखतरा गांव में दिखा रहा हूँ। ये नारोवाल का इलाका है और उस वक्त ये गांव, आज ये गांव मुझे इसको गांव कहना पड़ रहा है, लेकिन उस वक्त ये गांव नहीं बल्कि एक शहर था। ये देखें, वही पुरानी ईंटें लगी हुई हैं आज भी, जिसको उस वक्त नानकशाही ईंट भी कहा जाता था और लाहौरी ईंट भी उस ज़माने में इसको कहा जाता था। बारीक ईंटों से बनाई गई ये तालाब की जो बाउंड्री वाल है ये बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। अंदर ये बरसात का पानी खड़ा है। अभी ये फंक्शनल नहीं है तालाब, यानी कि ये ख़त्म हो चुका है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अलबत्ता मुकामी लोग यहाँ पर अपनी भैंसों वगैरह को नहलाते हैं। और ये देखें, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, इसका जो मेन इसकी एंट्रेंस है जहाँ से लोग इसके अंदर जाते हैं। ये देखें, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। इस तरफ गांव है, ये रास्ता आ रहा है और ये एंट्रेंस जो इसकी है जहाँ से दाखिल होते थे। यहाँ पे भी देखें आप कि उसी ज़माने की ईंटें जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। ये पुराने ज़माने की ईंटें यहाँ पर जो हैं वो देखें किस कदर महारत के साथ, किस तरतीब के साथ, डिज़ाइन के साथ इसको जो है वो लगाया गया है। और ये यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बने हुए हैं। चूँकि पानी खड़ा है तो स्टेप्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे। सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे उतरने के लिए। इसी तरह अतराफ़ में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे जो ऐसी जगहें हैं जहाँ से अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। तो ये पिलर्स और एक पिलर्स, ये बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा वसी तालाब है ये। और मैं इसको एक तरफ से आपको व्यू दिखाता हूँ और भी। ये देखें, इसका ये जो पिलर है ये कितना मज़बूत पिलर है। और ये मैं जाने की कोशिश करता हूँ पिलर के ऊपर ताकि आपको मैं इसका मुकम्मल व्यू दिखा सकूँ अतराफ़ से। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाला हिस्सा इसका जो है ये ख़त्म हो गया, नीचे ये दीवार बाकी है। ये इसी तरह ये दीवार अतराफ़ में अपनी असली हालत में मौजूद है। और इस तरफ से भी आप देखें, ये पिलर और ये दीवार, आगे ये दीवार, और फिर एक इसका ये रास्ता था। ये रास्ता जो था और ये जो था, यहाँ पे पहले एक और दीवार खींची गई थी। और बताया ये जाता है यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, पुराने बुज़ुर्ग, उनसे मैंने सुना कि ख़वातीन के लिए ये हिस्सा था, ये ख़वातीन के लिए था और ये मर्दों के लिए था।
तो ख़वातीन अलग, जो हिंदू की ख़वातीन थी वो यहाँ पर नहाती थी। एक बात और, जो यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता था, ज़ेरे ज़मीन सीवरेज का निज़ाम जो है वो उस वक्त यहाँ पर बिछाया गया था और पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता था। और उसके बाद जब पानी थोड़ा सा गदला हो जाता, आलूदा हो जाता, तो उसको निकालने का भी बंदोबस्त था। इस तरह का इसको तरतीब दिया था कि बग़ैर किसी मोटर पंप के पानी को यहाँ से ख़त्म किया जाता था, निकाला जाता था। ये इसके साथ कोई नलका भी लगा हुआ है, ये तो बाद का है। ये बोहड़ का पुराना दरख्त है, ये भी उसी ज़माने का है। तो ये इसके मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि ये उस वक्त लखू शाह, जो कि अदाकार राजेंद्र कुमार का बाप था, उसने ये तालाब बनवाया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तारीख़ के साथ जुड़े रहें और इसी तरह की दिलचस्प वीडियो देखते रहें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें और जो आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप जो देखना चाहते हैं आप दिखाया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।